सब ठीक है, ऑडियो परफेक्ट दिखाई दे रहा है सभी को। गुड इवनिंग भाई। तो आज की जो क्लास थी मैंने कहा था कि कोडेड इनइक्वालिटी जो आजकल स्टेट एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ रहा है, बिना पेन उठाए वर्बली आप इसे कर सकते हैं। वर्बली अभी आपको बताएंगे कि इसको वर्बली कर पाए या नहीं कर पा रहे। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, कैसे हो सभी? मयंक, आकांक्षा, राम कुमार, अभिषेक, ठाकुर साहब, साक्षी, सभी का स्वागत है भाई। मोहम्मद, हरिवंश कुमार, आकाश कुमार, कैसे हो सारे के सारे? तो हमने पढ़ा इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के बाद हमने पढ़ा कोडेड इनइक्वालिटी। और कोडेड इनइक्वालिटी में अभी तक जो मैंने आपको बताया वो इतना बताया था कि सिंबल्स को चेंज करके करना पड़ेगा, कि सिंबल्स को चेंज करो। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो ऐसा बताऊंगा कि आप बिना सिंबल्स को चेंज किए कैसे कर सकते हैं। बॉक्स मेथड बोलिए, गेट मेथड बोलिए, जो आप कहना चाहें उसे, क्योंकि पिछली क्लासेस में जो मैंने आपको बताया था उससे एकदम हटके है। जो आपने अभी तक पढ़ा, जितना भी आपने पढ़ा, ये उससे टोटली डिफरेंट होगा। तो टोटली डिफरेंट में मेथड का बेस समझ लेना। देखो सवाल ये है, ये सवाल अभी तक आप लोग चेंज करके कर रहे थे, मैंने कहा कि इसे बिना चेंज किए भी सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते भाई? तो अब कॉपीराइट का मतलब ये है, स्टार का मतलब ये है, एड का मतलब ये है। अब इनको चेंज कर रहे थे अभी तक, और मैंने कहा कि तरीका ऐसा बताएंगे, चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये सवाल आप बदल बताएंगे, बस छोटा सा टेबल बनाएंगे, बहुत हल्का सा, वो टेबल पांचों सवालों को सॉल्व कर देगा। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और वो जो हमारा टेबल होगा वो इन पांचों सवालों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाने में सक्षम होगा। आज कैलकुलेट नहीं होगी, आज मेरी क्लास होगी वो ऑनलाइन ही रहेगी, ठीक है? तो इसलिए प्लीज कॉपीराइट भाई, आज हमारी जो क्लास रहेगी वो YouTube पर रहेगी, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक सिखाता हूं आपको, इसका बेस क्या है कि इसको बिना चेंज किए कैसे करेंगे। मेरा अप्रोच यही थी, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि भाई सॉल्व ऐसे करना है कि वर्बली हो जाए। अब इसके बेस पर आते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग से करें, एकदम ओके है? चलिए। तो भाई सबसे पहले आप जानते हैं कि ये सिंबल्स होते हैं 5। इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटर देन, इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वल टू, है ना? और इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। जानते हैं आप कि नहीं जानते निशानों के बारे में? ये निशानों के बारे में आप सारे के सारे वाकिफ हैं, है कि नहीं भाई? बहुत अच्छे से आपने कहा कि सर हम इन निशानों के बारे में अच्छे से वाकिफ हैं। तो इन निशानों को मैं ऐसे एक बॉक्स में रखता हूं। अब इसमें मैं जो बात करूंगा वो दो घरों की बात करूंगा। दो घर है, जैसे समझिएगा कि कैसे है। दो घर है तो दो घर कैसे आएंगे मेरे भाई? ये सेम फेसिंग वाले हैं, ये एक घर हो सकता है, एक घर हो सकता है, और ये अपोजिट फेसिंग वाले हैं, ये दूसरा घर होगा। समझिए क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे इसको बिना पेन पेपर सॉल्व किए। अच्छा, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में ये और ये सेम फेसिंग है तो उनके बीच सेम फेसिंग आती है। एक निशान ये और एक निशान ये अपोजिट होगा। एक निशान ये, क्योंकि मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूं कि इन्हें कहते हैं सेम फेसिंग वाले। सेम फेसिंग है ये, ठीक है? इन्हें कहते हैं सेम फेसिंग, ये भी सेम फेसिंग है, लेकिन ये कहलाते हैं अपोजिट, विपरीत फलक है। इन्हें कहा जाता है अपोजिट फेसिंग, इन्हें कहा जाता है अपोजिट फेसिंग। तो एक घर ये सेम फेसिंग का, ये और ये अलग है। इक्वल टू पर जाने का कोई रोल है या नहीं वो तो कुछ है ही नहीं बेटा। अब इसको सीधा क्लास से सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व कैसे करना है, सीधा सीधा सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है, हमेशा ये टेबल ऐसे ही बनानी है, और जैसे ही आप ये टेबल बनाएंगे आपके पांचों सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आपने पांचों सवाल यहां पे सॉल्व हो जाएंगे। जरा प्रेम पूर्वक समझिएगा। अभी उनको देना बेटा अपने 30 स्टूडेंट्स को, पहले इसको पढ़ो। कॉपीराइट का मतलब है, मतलब तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद जो 5 सवाल है वो आपके बदल बनेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो इस वीडियो को देख के समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो इस वीडियो को देख के समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल शून्य से कराऊंगा। बैंकिंग वालों को खास फोकस करें, जो आपके स्टेट एग्जाम्स हैं वहां भी आते हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, बिहार बीपीएससी के, हरियाणा के हैं, तो वो यहां पर जो है सवाल जो है आपसे यहां पूछे जा रहे हैं। अब जरा बोर्ड पे गौर फरमाइएगा। कॉपीराइट का मतलब P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P Q से छोटा नहीं है। कॉपीराइट का मतलब P Q से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ये बात सबको समझ में आ गई। पढ़िए इसे भाई, छोटा नहीं है तो बड़ा हो सकता है, बराबर। P कॉपीराइट Q मींस P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P Q से छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ये बात सबको समझ में आई। या तो छोटा होगा, छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा, बराबर। स्टार Q का मतलब है, देखो बिल्कुल वर्बली करेंगे, बस छोटी सी टेबल बनाएंगे, पांचों सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इतना सा फेज इस्तेमाल करेंगे, हमारे पांचों सवाल इस्तेमाल हो जाएंगे। P स्टार Q मींस P Q से बड़ा नहीं है। अगर P Q से बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। हां या ना में जवाब दो, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। एकदम बढ़िया, बात समझ में आ गई। एट द रेट का मतलब P Q से न तो बड़ा है ना बराबर है। P Q से न तो बड़ा है ना बराबर है तो छोटा ही होगा। P Q से न बड़ा है ना बराबर है तो छोटा ही होगा। तो एट द रेट का मतलब है कि एट द रेट का मतलब है छोटा। क्यों होगा? क्योंकि वो ना तो बड़ा है ना बराबर है। ये लैंग्वेज समझ में आ गई? क्वेश्चन के अंदर मिलेगा ये आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा कि P एट द रेट Q मींस P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q, P ना तो Q से बड़ा है ना बराबर है। ये क्वेश्चन के अंदर ही आपको मिलेगा, बिल्कुल डीटेल प्लस बी के लिए भी है। उसके बाद P डॉलर Q का मतलब है, P डॉलर Q का मतलब है P Q से ना छोटा है ना बराबर है, ना छोटा है ना बराबर है तो बड़ा होगा। डॉलर का मतलब ये है। परसेंट का मतलब है P ना तो Q से बड़ा है ना छोटा है, परसेंट का मतलब है ना बड़ा ना छोटा तो बराबर होगा। ये पांचों निशान समझ में आ गए सभी को? हर क्वेश्चन के अंदर जब भी कोडेड इनइक्वालिटी का सवाल आएगा तो ये पांचों निशान आपको दिखाई देंगे। ये पांच ही निशान ऐसे होंगे जो आपको यहां पे दिखाई देंगे। बात समझ में आ गई? कोडेड में हमेशा ये पांच मिलेंगे। तो एक बार और बता दूं कि कॉपीराइट का मतलब है P Q से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो बड़ा हो सकता है, बराबर। मैं कहूंगा मुझसे छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा। स्टार का मतलब है P Q से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा। एट द रेट का मतलब है P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू Q, एट द रेट का मतलब है कि ना तो बड़ा है ना बराबर है तो छोटा ही होगा। डॉलर का मतलब है कि P Q से न तो छोटा है ना बराबर है, जब छोटा नहीं है बराबर नहीं है तो बड़ा ही होगा। और P परसेंट Q का मतलब है P ना तो Q से बड़ा है ना छोटा है, परसेंट का मतलब ना बड़ा ना छोटा तो ये बराबर होगा, ना बड़ा ना छोटा तो ये बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई सभी को? एकदम सटीक विश्लेषण है, एकदम परफेक्ट है। अब क्या करना है, देखो भाई, आपको स्टैंडर्ड सिंबल ये बनाना है। ये स्टैंडर्ड है हमारा। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जब भी बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, और यहां रहेगा बराबर। ये बॉक्स वाइज बता दिया आपको। अब जिस सिंबल का जो आता है वो भर दो, बस ये टेबल बनाएंगे, पांचों सवाल करेंगे। जो टेबल बनाएंगे आपके पांचों सवाल वर्बली हो जाएंगे। तो आइए इसका स्टैंडर्ड बनाता हूं फिर से। स्टैंडर्ड मेरे भाई ये है, मैंने कहा कि जो स्टैंडर्ड बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, और ये इक्वल टू। ये अलग घर के सदस्य हैं, ये अलग घर के सदस्य हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो आपको पेपर में क्या करना होगा, जब भी कोडेड इनइक्वालिटी आए तो बिना चेंज किए कैसे करेंगे? आप ये स्टैंडर्ड टेबल बनाने वाले हैं। आप लोग ये स्टैंडर्ड टेबल बनाने वाले हैं। और स्टैंडर्ड टेबल बनाने वाली बात क्या है? ये क्या है बेटा, निशान रखो, ये वाला है, यहां पे डॉलर रखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कॉपीराइट तो कॉपीराइट रखो। ये देखो, इसका मतलब डॉलर है तो मैंने डॉलर लिखा। इसका मतलब कॉपीराइट का मतलब ये तो लिखा। इक्वल टू परसेंट है तो परसेंट यहां बीच में आएगा। बस ये वाला आपको पेपर में पता हो जाएगा। उसके बाद लेस देन का मतलब एट द रेट है तो एट द रेट आएगा, ठीक है? और लेस देन इक्वल टू का मतलब स्टार है तो स्टार आएगा। आपको ये बनाना होगा। बताओ बना लिया? समझ में आ रहा है कैसे बनाओ? ये वाला फॉर्मेट आपको याद रखना है। जो इधर वाला फॉर्मेट है वो आपको याद रखना है कि यहां ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां लेस देन इक्वल टू। ये निशान आपको याद रखने हैं। आप इनको निशान को याद कर लेंगे बेटा, हो गया? तो आप ये देखिए कि लेस देन का मतलब जो ग्रेटर देन का मतलब डॉलर था मैंने डॉलर लिखा, ये कॉपीराइट था मैंने कॉपीराइट लिखा, ये जो निशान है एट द रेट लिखा, ये स्टार की जगह ये निशान था ये लिखा, इक्वल टू की जगह हमारे पास परसेंट था परसेंट लिखा। बस ये टेबल बना दो। कैसे टिप्स पर सवाल, कैसे चुटकी बजाते सवाल सॉल्व होते हैं। पहले ये बताओ कितना क्लियर हो गया? आपको क्या करना है, इनके कोड निकाल के सीधे टेबल बनानी है। ये नहीं बनानी, ये तो हमारे मन में है, याद रखनी है। माइंड में रखना है कि यहां ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बीच में रहेगा इक्वल टू। बस बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। अच्छा, सिंगल और इसमें जो प्राथमिकता देनी है वो सिंगल को देनी है। छोटा सिंबल यही है, ये बड़ा सिंबल है। क्यों? ये बड़ा क्यों है? क्योंकि दो वैल्यूज कैरी करता है, बड़ा है। ये दो चीजों को साथ में लेकर चलता है, अपने घर में रहता है, बड़ा है, छोटा है।
ये बड़ा है छोटा है, प्राथमिकता हमेशा छोटे को देनी है, प्राथमिकता हमेशा छोटे को देनी है। ये इसको नोट करो, इसको अगले पेज पे छापा, वो देखो कैसे खटाखट सॉल्व होंगे। इस निशान की जगह कोई और निशान नहीं होगा, इनइक्वालिटी के केवल 5 सिंबल्स होते हैं, ये 5 मिलेंगे आपको। इनइक्वालिटी के जो सिंबल होते हैं वो ये 5 ही होते हैं, 5 मिलेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस टेबल को यहां दोबारा से बताता हूं, यहां पे मैंने लिखा था डॉलर तो डॉलर, यहां पे मैंने लिखा था कॉपीराइट तो कॉपीराइट, यहां पे मैंने लिखा था एट द रेट, यहां पे मैंने लिखा था स्टार तो स्टार, और यहां पे मैंने लिखा था परसेंट। ये किसकी कॉपी की थी? मैंने इसकी कॉपी की थी। ये था बीच में इक्वल टू था, ये था और ये था। मैं कहूं इन दोनों में जो छोटा सिंबल है वो ये है, वो बड़ा सिंबल है वो ये है, इन दोनों में जो छोटा सिंबल है वो ये है, वो बड़ा सिंबल है वो ये है। जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहां तक की बात क्लियर है। एक दो सवाल जब कराऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल समझ में, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो। पहले ये बताओ, ये बनाना आया? मैं दोबारा से बता देता हूं, कुछ नहीं था, आपको स्टैंडर्ड साइकिल ये बनाना है, ये आपको याद रखना है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये याद रखना है, बस यही ट्रिक है हमारी। अब इसको याद रखेंगे, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा, डिकोड करेंगे तो इसकी जगह डॉलर स्क्वायर याद दिया, कॉपीराइट का मतलब ये याद दिया, एनालाइज का मतलब ये याद दिया, स्टार का मतलब ये याद दिया, यही से मैंने अगले पेज पर आया है। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होंगे फटाफट। एक क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिखाई दिया जे और टी, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब देखो इसको वर्बली कितने आसानी से, कितने मजेदार तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, मजा आ जाएगा आपको। वर्बली देखिएगा, ठीक है। आपको चेक करना है जे और टी, आइए चेक करते हैं। तो चेक करने का तरीका क्या है? जे से टी डॉलर दिखाई दे रहा है, जे से टी क्या दिख रहा है? डॉलर। आइए चेक करते हैं जे से टी, जे से के और के से टी, दो निशान नजर आए, कौन से? डॉलर और स्टार, दो निशान नजर आए, डॉलर और स्टार। देखो जे से टी जाएंगे, वर्बली जाएंगे तो वर्बली से कभी मजा आएगा, तो सवाल समझते हुए कैसे मजा आ गया। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपको चेक करना है कि भाई जे से टी डॉलर है, आओ चेक करते हैं। जे से के और के से टी जाने का रास्ता ये देखो, ये भी नजर आ रहा है, ये भी हमेशा नहीं जाना, ऊपर कैसे भी जाए। तो जे से के और के से टी, एक निशान डॉलर है, एक निशान स्टार है, एक निशान डॉलर है, एक निशान स्टार है। अगर सेम घर होगा तो सही हो सकता है, अपोजिट घर होगा तो गलत होगा। सेम घर का मतलब ये निशान है तो ठीक होगा, ये निशान है तो ठीक होगा, उसमें कंडीशन होगा, आगे बताऊंगा। तो भाई आगे देखिए, हमें दिख रहा है डॉलर और स्टार, डॉलर और स्टार सेम घर है या अपोजिट घर है? ये घर एक है, ये घर एक है, ये दो अलग-अलग घर है। आपको दिखाई दिया डॉलर और स्टार, तो मुझे बताइए डॉलर और स्टार के अपोजिट घर के सदस्य हैं, और अगर अपोजिट घर के सदस्य हो तो गलत होगा। तो पहला नियम समझ में आ गया, अपोजिट घर के सदस्य गलत होंगे, अपोजिट घर के सदस्य गलत होंगे। तो हमें पहला नियम समझ में आया कि भाई अपोजिट घर के सदस्य, अपोजिट घर के सिंबल्स गलत होंगे। बिल्कुल रूल सच बताऊंगा, लिखूंगा ताकि माइंड में बात एकदम बैठ जाए, आइडिया बनेगा, उस पर मैं चर्चा करूंगा। अपोजिट घर के सदस्य होंगे गलत, ये अपोजिट घर के ऊपर भाई कैसे चेक करें, दोबारा बनाइए, टेबल बनाइए, हमेशा ऐसे बनेगी। यहां ये निशान का कोड है, यहां निशान का कोड है, यहां निशान का कोड, यहां निशान का कोड, ये बन गया, ये कोड हमारे पास इससे 4 सवाल सॉल्व होंगे हमारे। तो हम जैसे टी बताता हूं, जैसे टी गई, जैसे टी जाने में एक डॉलर था, एक स्टार था। अगर एक डॉलर था, एक स्टार था, एक डॉलर था, एक स्टार था, अपोजिट घर के सदस्य दोनों के साथ याद तब भी गलत, इसके साथ याद तब भी गलत, इसके साथ याद तब भी गलत, अपोजिट घर के सदस्य गलत। क्यों गलत? क्योंकि भाई हमें डॉलर स्टार दिखाई दिया, एक निशान ऐसा, एक निशान ऐसा, अपोजिट फेसिंग गलत होता है। रीजन भी है इसका रीजन भी है जो आपको समझ आ जाएगा, तो चलिए निकाल करेंगे, लेकिन आपको रीजन नहीं होती, मैं आपको सीधे बता रहा हूं। दूसरी बात भाई आर से टी जाओ, अच्छा देखो उल्टा जाने में फर्क है, जाना यहां हमेशा ऐसा है, आर से टी जा रहे हैं तो आर से टी को उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा चलने के लिए सिंबल उल्टे करने हैं। देखो आप हमेशा कंक्लूजन में इसी डायरेक्शन में चलेंगे, आप हमेशा कंक्लूजन में इसी डायरेक्शन में चलेंगे, आप हमेशा कंक्लूजन में इसी डायरेक्शन में चलेंगे, कंक्लूजन में चलने की डायरेक्शन हमेशा यही है, कंक्लूजन में डायरेक्शन चलने की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा यही होगी। तो आइए आर टी, मैं आर से टी जा रहा हूं, तो आर से टी के लिए मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, बोलो भाई चेक करो, उल्टा चलना पड़ेगा। आर से टी जाने के लिए मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा देखो ना, आर से टी में इधर जाऊंगा कंफ्यूजन में, लेकिन आर यहां है, टी यहां है, उल्टा चलना पड़ेगा। तो जब उल्टा चलना पड़े तो सिंबल्स के घर बदल दो, सामने अपोजिट। जैसे हमें दिखाई दिया कॉपीराइट और एड, हमें दिखाई दिया कॉपीराइट और एड, तो कॉपीराइट की जगह लेंगे स्टार, कॉपीराइट की जगह लेंगे स्टार, और एड की जगह लेंगे डॉलर, एड की जगह लेंगे डॉलर। उल्टा चलना हो तो उल्टा कर दो, हमें निशान दिखाई दिया कॉपीराइट और एड, हमें निशान दिया कॉपीराइट, हमें निशान दिखाई दिया एड, तो कॉपीराइट की जगह उल्टा लेंगे स्टार और एड की जगह लेंगे डॉलर। यानी जब उल्टा चलना पड़ेगा तो मेरे भाई आपको निशान भी उल्टे करने पड़ेंगे। अब उल्टे करने के बाद पहले निशान उल्टे करो, एक निशान ये फाइनल निशान आ गया, ये निशान आ गया, उल्टा सीधा करके ये निशान आ गया, उल्टा चलने के निशान उल्टे करके उल्टे कर दिए। अब उल्टे करने के ये निशान, अब ये निशान सेम करके है या अपोजिट करके है? देखो इसकी जगह ये लिया है, इसकी जगह ये लिया है, हमारे पास एक एड कॉपीराइट था, एड की जगह डॉलर लिया, कॉपीराइट की जगह स्टार लिया, लेकिन अभी उल्टे करके सदस्य स्टार और डॉलर उल्टे करके सदस्य तो ये भी गलत होगा। यानी नियम ये बना, स्टेटमेंट में अगर उल्टा जाना पड़े, अगर उल्टा चलना पड़े मतलब इस दिशा में तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। मैं कहता हूं अगले सवाल से सिंबल लिख रहा हूं, चेंज हो जाएंगे मतलब अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट कौन से? आमने सामने, अपोजिट कौन है? आमने सामने। ये देखो भाई नियम मैंने लिखवाया, हमने दिखाई दिया कि आरसीटी में इधर जान सकता है कि आ रहा था आरसीटी मुझे उल्टा चलना पड़ा, उल्टा चलने के लिए कॉपीराइट और एड, कॉपीराइट का उल्टा स्टार, एड का डॉलर, स्टार बन गया फाइनल निशान, फाइनल निशान भी अपोजिट, दूसरा कैसे है? एक तरह से ये है, एक तरह से ये है, ये गलत होगा। तो दूसरा को गलत समझ में आया आपको, दूसरा को गलत आपको समझ में आया, ठीक है। अगले पर चलते हैं, अगले पर चलते हैं। सही कब होगा? सही कब होगा? ध्यान से देखिएगा बेटा, सही कब होगा जरा बोल पे ध्यान दो। तीसरा सही है, कैसे सही है? एन से के ये रहा डन है, एन से के, तो एन से टी और टी से के उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। पहला नियम था कि अपोजिट घर के सदस्य गलत होंगे, सेम घर वाले सही होंगे, सेम घर में छोटे वाला सही होगा, छोटे वाले की ज्यादा शैतानी को माना जाता है, ठीक है। छोटे वाले घर में ज्यादा चलती है आजकल, जब बड़वाड़े होते हैं तो कहते हैं छोटा तू बता तुझे क्या चाहिए, पता नहीं होता ऐसे सिंपल से। तो मेरे भाई एन से के डॉलर, एन से टी और टी से के उल्टा करना पड़ेगा, निशान करना पड़ेगा, मुझे उल्टा चलना पड़ रहा है, मुझे स्टेटमेंट में उल्टा चलना पड़ रहा है, तो निशान को उल्टा, निशान कर दिया एड स्टार, एड की जगह डॉलर लूंगा, स्टार की जगह अप्लाई करूंगा। ये बताओ सेम घर के है या अपोजिट घर के है? ये जो फाइनल निशान प्राप्त हुए, हमें उल्टा चलने पर एड स्टार दिखाई दिया, हमें उल्टा चलने पर एड स्टार दिखाई दिया, एड का उल्टा लेंगे डॉलर, स्टार का उल्टा लेंगे कॉपीराइट, वो स्टार को कॉपीराइट हमने ले लिया। अब ये सेम घर के हैं, अब ये सेम घर के हैं, लेकिन सेम घर की प्राथमिकता छोटे को देंगे, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, सेम घर की प्राथमिकता छोटे को देंगे, सेम घर के हैं, लेकिन सेम घर के सही कब होंगे? जब छोटे वाला सदस्य होगा। इसमें और इसमें ये छोटा है, ये बड़ा भाई है, ये छोटा है, ये बड़ा भाई है, छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, डॉलर है, तो इनके बीच में डॉलर है, फाइनल कंक्लूजन डॉलर है। हमारे जो सिंबल्स आए वो डॉलर और कॉपीराइट आए, डॉलर और कॉपीराइट सेम घर के सदस्य थे, लेकिन इसमें छोटा डॉलर है तो हमें डॉलर ही दिख रहा है, इसलिए सही है। इन दोनों में छोटा डॉलर है तो हमें डॉलर इधर वाले छोटे होंगे, ये छोटे हैं घर के, ये बड़े भाई है, इधर वाले छोटे हैं, इधर वाले बड़े हैं, इसलिए सही है, इसलिए सही है। अगला समझ में आया? समान घर के सिंबल, समान मतलब सेम, 3-4 पॉइंट्स पूरा चक्कर हो जाएगा। सेम घर के सिंबल्स सही होंगे, सही तब होंगे जब छोटा सिंबल कंफ्यूजन में दिखाई दे, जब छोटा सिंबल कंफ्यूजन में दिखाई दे। समान घर के अपोजिट वाले जैसे कर दो, जैसे अपोजिट दिखे वैसे कर दो, छोटा सिंबल कंफ्यूजन में दिखाई देगा, हमें छोटा सिंबल कंफ्यूजन में दिखाई दिया। देखो मैं जैसा बताऊं अपनी बात को रिपीट करता हूं, हमने किया एन से के, तो हम एन से टी का टी से के का एक एड दिखाई दिया, स्टार उल्टा करना पड़ेगा, एड का डॉलर लिया, स्टार के लिए कॉपीराइट लिया, ये दोनों सेम करके सेम मैंने किया था, बड़े वाला तो गलत होगा, छोटे वाले को प्राथमिकता, छोटे वाले दोनों था, इसलिए सही है। अब चौथा बताओ बेटा, चौथा देखो कौन सही बताएगा। आर से के जाना है तो आर से एन, एन से टी से के, जाओ बेटा आर से के सही है या गलत है? एक भी अपोजिट घर का आ गया तो गलत होगा, चेक करके बताओ लास्ट वाला सही है या गलत है, अपोजिट घर का आ गया तो गलत हो जाएगा, चेक करके बताओ लास्ट वाला सही है या गलत है। यहां मैं आपको एड बताऊंगा, तो कितना बढ़िया नियम है। तो भाई जब हम आर से के जा रहा हूं, आपको कंफ्यूजन हमेशा चल रहा है, आर से के मुझे लगा मुझे कैसे आ जाऊंगा, मुझे जाना है कॉपीराइट एड स्टार, कॉपीराइट एड स्टार
अपोजिट घर के फंस रहे हैं इनके बीच में। कॉपीराइट का उल्टा कर दो, ये एट द रेट का उल्टा कर दो, ये स्टार का उल्टा कर दो, ये अपोजिट घर के सदस्य फंस रहे हैं यहाँ। देखते ही बेटा उल्टा करने की जरूरत नहीं, अपोजिट घर के सदस्य कॉपीराइट एट द रेट और स्टार, हमने क्या दिखाई दिया कॉपीराइट एट द रेट स्टार, तो कॉपीराइट एट द रेट स्टार इसका उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा, ये नीचे शब्द उल्टा रहेगा, उल्टा रहेगा तो ये गलत हो गया और मेरे भाई ये गलत हो गया तो हमारा आंसर कटी। आगे बात समझ में, घर की कहानी समझ में आई, घर की कहानी समझ में आई, ये पीडीएफ दूंगा मैं आपको, ये पीडीएफ दूंगा आपको, मेरा पीडीएफ सॉल्व करना है। आगे बस ये तीन चार बातें थी, आइडिया बता दूं कि एक सेकंड में पहचान जाओगे आइडिया कैसे बन रहा है, सब बताऊंगा मैं आपको, ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, टाइम तो मुझे आपने भी इक्वालिटी क्लास में पढ़ा था, शुरू में उठाने लगा, बाद में एकदम से क्लियर कर दिया, फिर समझेंगे भाई ये वाला मैं फिर समझाऊंगा, फिर आपको दूंगा करने को अगला सवाल, ठीक है। चलिए याद रखो, केवल ये बात करेंगे, केवल ये करेंगे हो जाएगा। अगले चलते हैं, अगले पर चलते हैं मेरे भाई, अगले पर आएंगे डी से आर जाना है, डी से आर, डी से आर, तो डी से आर के लिए मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, तो मैं उल्टा जा रहा हूं, मुझे डॉलर और एट द रेट दिखाई दिया, डॉलर और एट द रेट, डॉलर और एट द रेट विपरीत घर के सदस्य हैं, डॉलर उल्टा ये करूंगा इसका उल्टा ये करूंगा तब विपरीत, उल्टा पहले विपरीत घर के सदस्य दिख रहे हैं, पहले हम विपरीत घर के सदस्य दिख रहे हैं, विपरीत घर के सदस्य डॉलर और एट द रेट विपरीत रहना है, तो भाई साहब ये गलत हो जाएगा, बताओ इसमें टाइम लगेगा क्या, कितना दिन सॉल्व हो जाएगा, क्या इसमें टाइम लगेगा, बात समझ में आ गई, बढ़िया रिस्पांस एकदम सभी को समझ में आ गया। दूसरे वाले पर आते हैं, मुझे जाना है एम से एफ तो डॉलर है, एम से एफ तो बाद में देखो, एम से आर, आर से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एफ, तीन निशान आ गए, एट द रेट कॉपीराइट और परसेंट इक्वल टू का रूल नहीं चलेगा, एट द रेट कॉपीराइट का परसेंट, एट द रेट कॉपीराइट परसेंट भी इसको भूल जाओ, ये भी फंस गया, इसको चेंज करो तो ये बनेगा, कभी उल्टा जाओगे एट द रेट कॉपीराइट का परसेंट, परसेंट छोड़ दो, मुझे एट द रेट कॉपीराइट इसकी जगह ये लो, इसकी जगह ये लो, अभी उल्टा है, कॉपीराइट की जगह लो, इसकी जगह ये लो, अभी उल्टा है, अपोजिट घर के सदस्य हैं, अपोजिट घर के सदस्य हैं, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। अगर आपको समझ में थोड़ा सा समय लगेगा, दो चार सवाल मुझे समझाने दो, मैं दावे के साथ गारंटी के साथ आप इसको टिक्स में चुटकी में सॉल्व करेंगे, जितना बड़ा असाइनमेंट हो तुरंत सवाल तुरंत सॉल्व करोगे, बात समझ में आ गई। अगले पर चलते हैं, अगले पर चलते हैं आर से डी, आर से डी, तो आर से एम और एम से डी, तो भाई देखो एट द रेट डॉलर है, एट द रेट डॉलर, इन्हें उल्टा नहीं करना, इधर जाएगा ये भी इधर जाएगा, उल्टा नहीं एट द रेट डॉलर, लेकिन एट द रेट डॉलर विपरीत घर के सदस्य हैं, ये दोनों विपरीत हैं, आपस में चला हुआ बैठे, इधर इसके बैठा है, ये दोनों दूसरे घर के सदस्य हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। लास्ट वाला बताओ सही है या गलत, आर से एफ, आर से एफ, आर से एफ, छोटे वाले को प्राथमिकता देनी है, छोटे वाले को प्राथमिकता देनी है, बताओ सही है या गलत है, उल्टा करना चेंज करेंगे, उल्टा करना चेंज करेंगे, और छोटे वाला है तो छोटे वाले को प्राथमिकता देनी है, बड़े वाले को नहीं है, अगर छोटे वाला है तो छोटे वाले को प्राथमिकता देनी है, और अगर बड़ा है तो बड़ा रहेगा, पहली प्राथमिकता छोटे वाले की रहेगी। तो मेरे भाई यहाँ हमें निशान दिखाई दिया कॉपीराइट और परसेंट, ये रहा कॉपीराइट, ये रहा परसेंट, कॉपीराइट का उल्टा करूंगा, क्यों उल्टा चल रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं, तो भाई कॉपीराइट के लिए मैं स्टार लूंगा, इसका कोई रोल नहीं है, अब स्टार अकेला रह गया, हमारे पास क्या रहेगा स्टार, तो यहाँ भी स्टार दिख रहा है, ये स्टार कंफ्यूजन में स्टार दिख रहा है, ये स्टार कंफ्यूजन में स्टार दिख रहा है, तो सही है, ओनली फोर्थ कंफ्यूजन इज ट्रू। ईमानदारी से बताइए, मैंने केवल दो सवाल कराए, कितनों को समझ में आ गया, लाइक कमेंट सारे सारे समझ में आ गया तो शेयर करना वीडियो को, आगे समझ में, अभी तो और कराएंगे ना, टाइम नहीं उठाने दूंगा, ये गारंटी है, ये तेरे सामने होगा, ये बनाने में टाइम लगेगा, इसमें क्या टाइम लगेगा, 4 से 5 सेकंड, अभी तो क्या है कि हमारी स्पीड बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, स्पीड बढ़ेगी ना तो समझ में आएगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी, आपके कितने 2-4 सेकंड बता दोगे कि परसेंट चेंज करना 1 सेकंड हो जाएगा, यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए फिर समझाता हूं जिनको नहीं समझ में आया, मैंने कुछ रूल लिखवाए थे, अपोजिट घर के सिंबल्स गलत होते हैं, रूल समझ में आया, एक ऊपर का एक नीचे का, एक ऊपर का एक नीचे का, चाहे सेम हो या चेंज करने के बाद हो, अपोजिट घर के सिंबल्स गलत होंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट में अगर उल्टा चलना पड़ेगा इधर तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, मतलब अपोजिट हो जाएगा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे, ये दूसरा पॉइंट समझ में आया, उल्टा चलेंगे, समान घर के सिंबल सही होंगे तो छोटा सिंबल कंफ्यूजन में दिखाई देगा, अगर छोटा नहीं है तो बड़ा, अगर छोटा नहीं है तो बड़े को प्राथमिकता देंगे, अगर छोटा नहीं है तो बड़ा सही होगा। आइडियोलॉजी बताऊंगा कैसे बनेगा, कैसे पहचानेंगे, आइडियोलॉजी बताऊंगा कैसे सही होगा, कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा समय। तो मेरे भाई ये फिर से मैं ये सवाल दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी सहूलियत के लिए मैं सिंबल्स यहां पे बना रहा हूं, जो आपकी सहूलियत है, तो मैं यहां पे ये निशान बना दे रहा हूं, यहां पे डॉलर लिया था हमने, यहां पे हमने कॉपीराइट लेना है, यहां इक्वल टू लेना है, यहां एट द रेट लेना है, और यहां स्टार लेना है, ये सेम घर है, ये सेम घर है, ये अपोजिट घर है, ये अपोजिट घर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता दो आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर मुझे बता दो क्या है, मैं आपको समय दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 को समझा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर समझा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछूंगा। आइए देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार समझ लो, जिन्हें समझ में आ गया वो बता दो, जिनको नहीं समझ में आया वापस बोर्ड की ओर आइए, वापस समझिएगा और मेरे भाई बताते हैं क्या है लॉजिक। यहाँ पे लॉजिक ये है कि भाई W से E डॉलर है, चेक करते हैं डॉलर निकलेगा नहीं निकलेगा, W से E, W से E, तो W से E कैसे जाऊंगा, W से V और V से E डायरेक्शन सेम है, दोनों की तो चेंज नहीं करना, W से V और V से E दोनों की डायरेक्शन सेम है, हमें डॉलर कॉपीराइट दिखाई दिया, डॉलर कॉपीराइट दिखाई दिया, ये तो सेम है सदस्य, इसमें छोटे वाले को प्राथमिकता देंगे, छोटे वाला डॉलर, छोटे वाला डॉलर, ये सही होगा, बोलो हां या ना, पहला सही आया, पहला सही आया, हां या ना जवाब दो, बच्चा भी आएगा, उसको समझ में आएगा क्या, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, पहले वाला बताओ समझ में आया क्यों सही है, वर्बली करें कोई चेंज थोड़ी करें, बेटा मैं हमेशा कहता हूं चेंज करके बराबर टाइम लगता है, तो इसको बनाने में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं देखूंगा आपका बड़ा रिस्पांस है, मेरे पास इसके अलावा कोई मेथड चेंज नहीं करना, उसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है, चेंज नहीं करना। दूसरे को देखो बेटा, पप्पू नहीं समझ आया कुछ भी, बेटा नाम चेंज कर दो, पप्पू से नाम हटा ले अपना, पप्पू नाम वैसे ही नाम है। दूसरा H और E, H और E, जब हम H और E की बात करेंगे तो H और E, तो H से E कैसे जाऊंगा, H से B और B से E सीधे जाएंगे, चेंज नहीं करना। एट द रेट स्टार, एट द रेट स्टार से मैं कैसे उसमें प्राथमिकता एट द रेट को रहेगी, प्राथमिकता एट द रेट को रहेगी, एट द रेट को रहेगी तो एट द रेट है तो ये सही है, प्राथमिकता एट द रेट को रहेगी तो एट द रेट है वो हमारा सही है, देखो एट द रेट आ गया, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। उसके बाद मेरे भाई H और V, H और V कैसे चेक करेंगे, H और V, H से B, B से E और E से V, या उल्टा करना पड़ेगा, कॉपीराइट उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा होगा भाई, H से B कैसे जाएंगे, H से B, B से E और E से V, ये सीधा सीधा उल्टा इसका निशान उल्टा होगा, कॉपीराइट वाला निशान उल्टा होगा, सी ऑप्शन को ध्यान से देखना, सी ऑप्शन को ध्यान से। तो भाई हमें एक निशान दिखाई दिया एट द रेट, एक निशान दिखाई दिया हमें स्टार, कॉपीराइट का उल्टा करना पड़ेगा, कॉपीराइट का उल्टा करना, कैसे स्टार आएगा, या स्टार, ये तो सेम है, कैसे हमें तीन निशान दिखाई दिए, एट द रेट स्टार, ये तो सीधे है, ये उल्टा करना, कॉपीराइट का उल्टा करना, कॉपीराइट का उल्टा, फिर से स्टार आएगा, स्टार तो हमारे पास है नहीं। अब एट द रेट और स्टार में, एट द रेट और स्टार में छोटा कौन है, एट द रेट इधर वाला छोटा है, तो एट द रेट दिख रहा है तो ये सही है, तीसरा भी सही है, आया भाई समझ में। तीसरा गलत क्यों है बेटा, बच्चे ने कहा कि तीसरा गलत है, क्यों गलत है बेटा, एकदम सटीक है, छोटा भाई मिल तो रहा है, छोटे भाई का साथ बड़े भाई के साथ है, तो तीसरा हमारे पास एकदम सटीक विश्लेषण होगा, एकदम राइट होगा। ये देखो मैं बताता हूं, H से B जाना, H से B कैसे जाएंगे, H से B, B से E, तो इनकी डायरेक्शन तो प्रॉपर है, इन्हें उल्टा करना, E से B यहां उल्टा करना है, तो एक डॉलर एट द रेट होगा, एक सिंबल स्टार होगा, एक सिंबल एट द रेट, एक सिंबल स्टार, एक सिंबल होगा कॉपीराइट, कॉपीराइट का उल्टा करना पड़ेगा, कॉपीराइट का उल्टा स्टार, वापस स्टार आ गया। अब ये तो सेम है के सदस्य है, सेम है के सदस्य, छोटा भाई ये है, छोटा भाई ये दिख रहा है तो सही है। आ जाओ बेटा चौथे पर आ जाते हैं, चौथा 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 सही है, चलो आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, चौथा सही है या गलत है ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, बताओ सही है या गलत है, चौथा मैंने आपको दे दिया, बताओ आपकी शरण में भेज दिया, चौथे बताओ W और B, W से B, B से E, E से B, रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा,
डब्ल्यू से बी का रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। तो भाई हम गए डब्ल्यू से बी, डब्ल्यू से शुरू करेंगे तो डब्ल्यू से बी इसी डायरेक्शन में चेंज नहीं करना, वी से ई इसी डायरेक्शन में चेंज नहीं करना, ई से बी अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करना है। रास्ता कैसे आया, कैसे रास्ता निकाला हमने, डब्ल्यू से वी, वी से ई और ई से बी, ये हमारा रास्ता। इस रास्ते में दो तो सेम थे इधर, इस वाले का उल्टा, यानी हमारे पास कॉपीराइट दिखाई दिया, इसको चेंज नहीं करना, डॉलर दिखाई दिया, इसको चेंज नहीं करना, हमें दिखाई दिया स्टार, हम इसको चेंज करेंगे क्यों, क्योंकि इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, स्टार का उल्टा करेंगे, कॉपीराइट वापस कॉपीराइट आ गया, भाई ये तो सेम सदस्य है, भाई भाई मिल गए, सेम के सदस्य है, भाई भाई मिल गए, और इसमें छोटा भाई डॉलर है, तो छोटा भाई डॉलर नजर आ गया, तो ये हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आया मजा भाई, आया मजा नहीं आया, अब कुछ दिमाग के सुल्तान खुल गए, समय का नहीं पता लगा बेटा, अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको, आप सभी के कमेंट सार्वजनिक है, सभी आप लोग आपस में अपने कमेंट देख पा रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि ये कह सकते हैं कि 95% लोगों के उत्तर सही जा रहे हैं, ना जाए तो मुझे बताओ। चौथे बताओ क्या होगा फटाफट से, यही टेबल यूज होगी, यही। इसके बाद 5 सवाल आते हैं, पांचों सवालों में वही टेबल इस्तेमाल होगी। तो भाई ये चौथा सवाल मैंने आपको दे दिया। अब ऐसे आर से एन जाना है तो कैसे जाएंगे, आर से के से एन सीधा जाना, चेंज नहीं होगा, समान करके समझ देखो, जे से के, अच्छा जे से के कैसे जाएंगे भाई, जे से एन और एन से के इन निशानों का उल्टा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद भाई एच से एन कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, इन एच से जे और जे से एन इन निशानों का उल्टा करना पड़ेगा, आर से एच कैसे जाएंगे, आर से एच जाएंगे भाई सीधा ऐसे का ऐसे, और ये निशान सीधे रहेंगे, छोटे भाई को प्राथमिकता दी जाएगी। चलो बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। थोड़ा सा समय आपको दे रहा हूं, यहां से उत्तर देना है, बस ये हमारा गोल्डन रूल है, इसको मैं फिर ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे डॉलर, फिर ड्रॉ कर लेता हूं मैं एट द रेट, फिर ड्रॉ कर लेता हूं मैं इक्वल टू, फिर ड्रॉ कर लेता हूं मैं कॉपीराइट, फिर ड्रॉ कर लेता हूं स्टार। अच्छा ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन भी है मेरे पास, कोई आपको रीजन नहीं बताऊंगा, मैं रीजन बता सकता हूं, लास्ट में रीजन बताऊंगा कि यही टेबल मैंने क्यों बनाई, क्या रीजन है, समान घर के सदस्यों और विपरीत घर के सदस्यों का, छोटे भाई को प्राथमिकता क्यों देते हैं, ये मैं बताऊंगा, नेक्स्ट कहानी बना के कह रहे हैं केवल तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ई, चेक करो बेटा, आराम से चेक करो, आराम से चेक कीजिएगा मेरे बच्चों, समय आपके पास भरपूर है, इस भरपूर समय का भरपूर लाभ उठाइएगा। तो ई आंसर ही है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि सर केवल तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर ई है। अब मैं चेक करवा देता हूं, जो समझ गए वो अच्छी बात है, जो नहीं समझ पाए अपनी गलती का एहसास कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ई ऑप्शन आप कह रहे हैं कि थर्ड कंक्लूजन इज ट्रू, आइए हम आपको बताते हैं। ई ऑप्शन थर्ड कंक्लूजन इज ट्रू। आर डॉलर एन, आर से एन पर जाने के लिए हमारे पास कॉपीराइट स्टार और डॉलर है, कॉपीराइट स्टार और डॉलर अपोजिट करके सदस्य है तो गलत हो जाएगा। ये देखो ना, कॉपीराइट स्टार या अपोजिट करता है, उसको देखने की जरूरत क्या है, इनकी आपस में नहीं बन रही, ये तो वैसे गलत कर देगा, ये तो वैसे गलत कर देगा, नहीं बन रही आपस में। दूसरा है जे और के, जे से के, दूसरा है जे से के, तो जे से एन और एन से के, तो ये होगा स्टार और डॉलर, स्टार और डॉलर, स्टार और डॉलर, स्टार और डॉलर अपोजिट करके सदस्य है, तो भाई ये भी गलत होगा। फिर ये सही कैसे है, ये सही ऐसे है कि एच और एन, एच और एन, तो एच से जे और जे से एन इनका उल्टा करना पड़ेगा। फिर देखो परसेंट और डॉलर, परसेंट और डॉलर, परसेंट और डॉलर में यहां पे हमारे पास क्या परसेंट था बीच में, परसेंट था, परसेंट और डॉलर, परसेंट और डॉलर उल्टा करना पड़ेगा, डॉलर डॉलर का उल्टा एट द रेट, परसेंट और डॉलर, तो परसेंट का यूज नहीं बेटा, ये तो बेचारा शरीफ है, डॉलर का उल्टा करना एट द रेट, उल्टा तो इधर जा रहा हूं तो ये एट द रेट आ गया, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद आर और एच, आर और एच को हम कैसे बताएंगे, आर से कॉपीराइट स्टार डॉलर परसेंट, सारे आगे कॉपीराइट, सारे आगे हमारे पास कॉपीराइट स्टार डॉलर परसेंट, कॉपीराइट स्टार है डॉलर परसेंट, तो वैसे गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर केवल यहां पे तीसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर ई। आगे समझ में बेटा, अगर आपको समझ में आ गया तो ये पांचवा सवाल और बता दो, पांचवा सवाल डायग्राम में यही बता देता हूं, डॉलर कॉपीराइट, डॉलर कॉपीराइट, पांचवा सवाल बता दो, डॉलर कॉपीराइट यहां पे परसेंट, फिर एक और सवाल कराएंगे और एट द रेट ऑफ स्टार, और यहां पे एट द रेट आएगा और यहां पे स्टार आएगा, फिर मैं आपको आइडर का केस भी क्लियर करना बताऊंगा कि आइडर कैसे बनता है। पांचवा सवाल आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पांचवा सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, शुक्रिया बेटा, आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा ही बताएंगे, आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा ही बताएंगे। और चेक करो, सी ऑप्शन दिया है, बहुत जल्दी दे दिया भाई, अंजेश डी कह रहा है, अनीता सी, मनीष सी, सुष्मिता सी, ये बैंकिंग में 100% आते हैं, 100%। सी 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 सी, अरे बड़ी स्पीड पड़ गई, अभी तो पांचवा सवाल हुआ है, दो सवाल तो समझाने में निकल गए, और तीन चार सवाल देखे तो बड़ी जल्दी स्पीड पड़ गई भाई। आगे सारे के सारे समझ में देखते हैं, चलो एम के, एम से के जाता है, एम से के कैसे जाऊंगा, ये रहा एम से के, स्टार डॉलर परसेंट, स्टार डॉलर परसेंट अपोजिट आ गया, स्टार डॉलर परसेंट अपोजिट आ गया, इसको भूल जाइए, कुछ चाहिए विचार कहता है स्टार डॉलर अपोजिट करके सदस्य है, ये गलत हो गया। एम से के ये रहा स्टार डॉलर, स्टार डॉलर अपोजिट करके सदस्य है, ये गलत हो गया। उसके बाद एम और डी, एम से डी जा रहा हूं, एम से डी कैसे जाऊंगा, एम से एम और डी उल्टा करने के लिए उल्टा चल रहा हूं, परसेंट और डॉलर का उल्टा करना पड़ेगा, परसेंट का यूज नहीं बेचारा, ये तो बेचारा बीच में इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा ये, इसका परसेंट यूज डॉलर का उल्टा होगा, डॉलर का एट द रेट दिख रहा है, डॉलर का उल्टा एट द रेट दिख रहा है, इसलिए सही है। डब्ल्यू स्टार एन, डब्ल्यू स्टार एन, डब्ल्यू एन को कंपेयर करूंगा तो कैसे करूंगा, ये रहा डब्ल्यू एन, कॉपीराइट का परसेंट मुझे उल्टा करना पड़ेगा, कॉपीराइट परसेंट परसेंट बेचारा है, कॉपीराइट का उल्टा स्टार आएगा, स्टार में दिखाई दे रहा है, सही है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी। अब आगे समझ में, स्पीड पड़ गई, अब आगे समझ में, बात समझ में आ गई, ओके रिपोर्ट, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, पहले आपके टेबल बना के दिखाओ, निशान के टेबल बना के दिखाओ, फिर मुझे बताओ आपकी टेबल बनी या नहीं बनी, फिर मैं आपकी टेबल बनाऊंगा, फिर आपसे मैच करूंगा। नॉट स्मॉलर देन बी का मतलब छोटा नहीं है, इतने इंग्लिश तो सारे समझ लो, इज ग्रेटर देन बी का मतलब बड़ा है, नॉट ग्रेटर। ये टेबल बनाओ बेटा, क्योंकि टेबल बन जाएगी, ठीक है, तो टेबल सही होना। पांच क्वेश्चन टेबल से बनेंगे भाई, ये डिकोड करने तो आनी चाहिए ना, ये डिकोड करने तो आनी चाहिए ना, जब आप डिकोड करेंगे टेबल बनेगी तब आप सॉल्व करेंगे, तो भाई डिकोड करने आनी चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। तो ट्रिक्स आप लोगों को बताई जा रही है, आप लोग मेरे भाई सीख पा रहे हैं ट्रिक्स को, आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, ठीक है। चाइनीज डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट बता दीजिए, कक्षा में बता देंगे। अच्छा ये लिखना पड़ा है, वर्बली सॉल्व है, बस ये डायग्राम तो बनाना है, उससे पांच सॉल्व है, वर्बली होगा सभी का, वर्बली होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा बिना पेन उठाए, मतलब लिखा हुआ बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए ही आप लोगों को सॉल्व करना है। अब आ जाएगा, ये देखो ए डॉलर बी का मतलब ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, इतनी हिंदी तो बच्चा जानता है, ए बी से छोटा नहीं है, अगर यहां पे लिखो ए बी से छोटा नहीं है तो हिंदी में हो गया, ये क्या बात हुई, ए बी से छोटा नहीं है, डॉलर का मतलब है छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बड़ा होगा। स्टार कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, एच कह रहा है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। परसेंट कह रहा है ए स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा है, परसेंट कह रहा है कि ए बी से छोटा है, और एट द रेट कह रहा है कि ना तो छोटा है ना बड़ा है तो बराबर होगा, हमेशा ये पांच निशान निकल कर ही सामने आएंगे, पांच निशानों में दो ही कर दो, दो ही कर दो। यहां इस निशान का मतलब स्टार है तो मैं यहां पे स्टार ले सकता हूं, इस निशान का मतलब डॉलर है तो मैं यहां पे डॉलर लूंगा,
इस निशान का मतलब परसेंट है तो मैं यहाँ पे परसेंट लूंगा, इस निशान का मतलब हैश है तो मैं हैश लूंगा, इक्वल टू का मतलब एट द रेट है तो एट द रेट लूंगा। क्या आप लोगों की ये टेबल बन गई, ये बॉक्स बन गया आप लोगों का? बस इसी से आंसर आ जाएंगे। पांचों के पांचों सवाल बड़े प्रेम से इसी से सॉल्व होने वाले। पहले ये बताओ सभी का ये बना था, क्योंकि डिकोड करना जब तक नहीं आएगा तब तक करने का फायदा नहीं है, क्योंकि सिंबल्स को डिकोड करोगे, डिकोड करने के बाद बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए बताओ ये बना था? हाँ ना जवाब दो, तो सारे सहमत मेरी बात से? ठीक है फिर जब यही बना था तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आंसर बताओ क्या आएगा इसका? इसका उत्तर क्या आया? आइए एम से डी की जांच करते हैं। एम से डी की जांच करते हैं। एम से डी, ये रहा एम से डी, चेक किया हमने एम से डी। तो ये होगा एम से टी सीधा और ये होगा टी से डी उल्टा। उल्टा करना पड़ेगा निशान का। भाई एम से डी कैसे जाऊंगा? एम से डी तो सीधा है लेकिन टी से डी उल्टा, तो मुझे निशान का उल्टा करना पड़ेगा। तो स्टार है तो स्टार ही रहेगा, लेकिन परसेंट है तो परसेंट का उल्टा होगा। परसेंट का उल्टा कैसे स्टार होगा? परसेंट का जो उल्टा होगा हमारे पास यहाँ परसेंट दिखाई दिया टी से डी, देखो ना मैं एम से डी जा रहा हूँ, एम से टी जा रहा हूँ और टी से डी जा रहा हूँ। एम से टी गया, टी से डी गया, तो हमारे पास यहाँ तो स्टार आया तो हमने स्टार ही लिया। एम से टी जाने में स्टार आया स्टार, और टी से डी जाने में परसेंट का उल्टा हमने कैसे क्या लिया? स्टार लिया। फिर से क्या लिया बेटा हमने? स्टार लिया ना लिया? पहले चेक करो यार। तो ये हमारा 100% सही है, स्टार ही तो आ गया यार। ये स्टार आ गया, चेक करो कैसे आया। एम से टी स्टार है तो स्टार लिख दिया, टी से डी परसेंट है उसका उल्टा करूंगा, परसेंट का उल्टा करूंगा तो स्टार होगा। फाइनल रिजल्ट में अपने को स्टार ही दिखाई दे रहा है। दूसरा चेक करते हैं टी से के, टी से डी उल्टा, डी से के सीधा, हैश तो सीधा है इसमें कोई चेंज नहीं है। परसेंट का उल्टा करना पड़ेगा, परसेंट का उल्टा स्टार होता है, स्टार अभी अपोजिट करके आगे फाइनल रिजल्ट अपोजिट करता है। स्टार और हैश अपोजिट है, स्टार और हैश अपोजिट है, ये गलत होगा, गलत होगा तो हमारा आंसर ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। दूसरा गलत था, पहला यहाँ पे 100% 100% जो था वो सही था। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम ओके रिपोर्ट है। अगला सवाल निशान नहीं रहेंगे, अब 5 सवाल और सॉल्व करेंगे। पांचों सवाल में चाहता हूं कि केवल आप लोग ही सॉल्व करें, पांचों सवालों को आ जाते हैं। ये है बेटा हमारे पास अगले 2 सवाल और हैं। मैं निशान यहां बना देता हूं फिर से आपकी सहूलियत के लिए। ये बना स्टार, यहां पर है डॉलर, यहां पर है एट द रेट, यहां पर है परसेंट और यहां पर है हैश। ये मैंने आप लोगों के लिए यहां पे निशान बना दिए हैं, तो ये निशान आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहे हैं। करो भाई सॉल्व करो, शाबाश हो गया। 7वें का उत्तर क्लोज कर दूं? 7वें में ई कह रहे दोनों सही है। आइए चेक करते हैं। एफ से बी जाऊंगा तो एफ से आर, आर से जे सीधा है और जे से बी उल्टा है, इसका उल्टा करना पड़ेगा मुझे। हमारे पास निशान आया एट द रेट, ये सीधा है ये डॉलर, लेकिन उल्टा जाता तो उल्टा होगा परसेंट का उल्टा, परसेंट का उल्टा। जब यहाँ पे भाई एफ से बी जाऊंगा, मैं एफ से बी जाऊंगा तो हमारे पास एफ से आर आया, आर से जे और जे से बी। एफ से आर एट द रेट है, डॉलर का डॉलर है, जे से बी परसेंट है, तो जे से बी परसेंट का परसेंट का उल्टा स्टार है। अब इसका तो कोई रोल नहीं बेचारे का, एट द रेट तो बेचारा न्यूट्रल सिंबल, इसको भूल जाओ, इक्वल टू का कोई रोल होता ही नहीं है। हमें दिखाई दिया डॉलर और स्टार, हमें दिखाई दिया डॉलर और स्टार ये सेम घर के सबसे, तो ये तो एक घर है, ये एक घर बनता है, इसका कोई रोल नहीं है, और ये दूसरा घर बनता है, इसका कोई रोल नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टार और डॉलर आया, स्टार और डॉलर में स्टार छोटा है, स्टार छोटा है तो हमें स्टार ही दिखा है तो ये सही होगा, स्टार छोटा है स्टार ही दिखा है तो ये सही होगा। उसके बाद तो पहला हमारा सही है, पहला हमारा सही है। उल्टा कैसे करते हैं? अगर ये उल्टा है, ये इस डायरेक्शन में जाए तो सीधा इस डायरेक्शन में जाए तो स्टार उल्टा, इसका उल्टा परसेंट का उल्टा, स्टार का परसेंट डॉलर है, स्टार डॉलर। आर और वी, आर से बी, आर से बी कैसे जाएंगे? आर से जे सीधा जा रहा है, जे से बी उल्टा जा रहा है, आर से जे सीधा जा रहा है, जे से बी उल्टा सीधा जा रहा है, तो लेंगे इसका उल्टा करेंगे, परसेंट का उल्टा, परसेंट का उल्टा स्टार। अब स्टार और डॉलर भी छोटा ये है तो स्टार को पास करेंगे, स्टार तो स्टार दिखाई देगा, दोनों सही है तो ई होगा। कितना सही था ये? कितना सही था भाई? मजा आ रहा है करने में, मजा आ रहा है। 8वें का उत्तर बताओ, साथ साथ लगे हाथ। 8वें में आपको क्या लग रहा है? 8वां जो बनेगा वो कैसे बनेगा मेरे भाई? 8वें पर आइए, करा दो 8वां में क्या बताएं? बी, केवल दूसरा सही है। चलो आइए चेक करते हैं। सर आईबी में ऐसा क्वेश्चन आया था, आते हैं बेटा स्टेट एग्जाम्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, तभी तो मैं करवा रहा हूं। और अगर आपकी तैयारी पहले से ही अच्छी होती तो आप बिना पेन उठाई कर लेते उसको। समझना है बेटा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा बोर्ड पे ध्यान देंगे। टी से एल एट द रेट है, टी से एल एट द रेट, देखेंगे ऊपर टी से एल कैसे जाएंगे? टी से एच, एच से डब्ल्यू और डब्ल्यू से एल, तीन निशान आगे उल्टा करना है। डॉलर स्टार हैश, डॉलर स्टार हैश उल्टा करोगे तो ये नीचे, ऊपर तभी अपोजिट कर बेटा, अपोजिट कर आ जाए तो उल्टा करने की जरूरत नहीं है, ये अपोजिट कर है, ये सेम ही अपोजिट है। उल्टा करोगे तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएंगे, तो अपोजिट कर तो वैसे गलत होता है, अपोजिट कर तो वैसे गलत होता है। एच से एल, एच से एल कैसे जाऊंगा? एच से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एल, स्टार और डॉलर उल्टा करना पड़ेगा, स्टार और डॉलर उल्टा करना पड़ेगा, छोटे को बात करनी पड़ेगी। स्टार और डॉलर उल्टा करेंगे तो सेम करने का परसेंट और हैश उल्टा किया, हैश सेम करने का परसेंट और हैश। उसके बाद में भाई छोटा परसेंट है, छोटा परसेंट है तो परसेंट की दिखाई देगा, तो ये रहा परसेंट, तो ये सही है और हमारा दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। आराम से सभी को समझ में, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। आज ही क्लास में इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी मजबूती कैसे कर लो, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे से उसको कवर करें, कोई डाउट ही ना रहे मन में। फिर से मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं और आपको यहाँ पे 2 सवाल दिखाई दिए। अब आइदर और देखो कैसे बन सकता है, आइदर और की तरफ थोड़ा सा रुझान करेंगे। आइदर और मैं बताऊंगा कि कैसे बनता है आइदर और। जिनको पिछली जानकारी है, जो बच्चे पिछले बैच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आइदर और को 1 सेकंड में पहचान लेंगे। वो कैसे पहचानते हैं? देखो आइदर और में चीजें सेम होनी चाहिए, पी और क्यू, पी और क्यू सेम है। अब सेम होने के बाद घर वाला लॉजिक क्या कहता है? आइए घर वाला लॉजिक पर चलते हैं। स्टार डॉलर, घर वाला लॉजिक क्या कहता है? स्टार डॉलर एट द रेट परसेंट हैश, एट द रेट है परसेंट है और हैश है। यहाँ पे कौन सा निशान होता है आप जानते हैं? ये यहाँ पे कौन सा निशान होता है? यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे बराबर होता है। अच्छा आइदर और कब बनता है? डबल निशान 2 अलग-अलग हिस्सों में आ जाए। क्लास में याद मैंने कराया था, डबल निशान 2 अलग-अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनता है। 2 अलग-अलग हिस्सों में मतलब इसमें इसमें आ जाए, डबल निशान 2 अलग-अलग हिस्सों में आ जाए मतलब इसमें इसमें आ जाए। इसके दो मतलब है, इसका एक मतलब ये है, एक मतलब ये है, इसके दो मतलब है, एक मतलब ये है, एक मतलब ये है। और अगर अपोजिट फेसिंग आ जाए, घर बदल जाए तो घर बदलेगा, अपोजिट फेसिंग है। ये सेम फेसिंग है, इसमें ए भी आ गया तो घर बदल गया, अपोजिट फेसिंग। और अपोजिट फेसिंग में तीनों बातें होती हैं, बड़ा छोटा बराबर। अपोजिट में तीनों बातें होती हैं, बड़ा छोटा बराबर। जब तक तीनों बातें नहीं आएंगी तब तक आप आंसर नहीं देंगे। आइए भाई सॉल्व करते हैं पी हैश क्यू और पी स्टार क्यू। ध्यान से देखिएगा, हैश और क्यू हमारे पास दिखाई दे रहा है। पी से क्यू जाने के लिए ध्यान से देखिएगा, हैश भी है और स्टार भी है। पी से क्यू जाने के लिए मेरे पास ये है, परसेंट और स्टार है, परसेंट और स्टार है, परसेंट और स्टार हमारे पास दिखाई दे रहा है। परसेंट का स्टार उल्टा करूंगा तो स्टार परसेंट आएगा, उल्टा करूंगा तो स्टार परसेंट हमारे पास आता है। पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूं, सिंबल चेंज करके बताता हूं पहले मैं आपको इसको। फिर देखिए कि ट्रिक आप सीखेंगे। क्यू स्टार डी, स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब ये है, क्यू स्टार डी, डी परसेंट बी, परसेंट का मतलब ये है, डी परसेंट बी, परसेंट का मतलब ये है। ये है पी हैश क्यू, हैश का मतलब ये है, पी हैश क्यू, पी हैश क्यू। ट्रिक के साथ बताऊंगा। दूसरा है पी स्टार क्यू, जो मैं पिछली क्लास में अटेंड कर चुके, स्टार का मतलब ये है, पी हैश क्यू, हैश का मतलब ये है। और उसके बाद आया पी स्टार क्यू, स्टार का मतलब ये है। अब पिछली क्लास अटेंड करो, आप बंद करके आइदर बताएंगे नहीं बताएंगे। पिछली क्लासेस को अटेंड करो। पिछली क्लासेस में मैंने आपको एक बात बताई थी, पिछली क्लासेस में मैंने आपको एक बात बताई थी और वो बात मेरे भाई ये थी कि अगर पी और क्यू के बीच में अपोजिट फेसिंग होता है तो अपोजिट फेसिंग का मतलब नो रिलेशन। ये तो आपने देख के बता दिया अपोजिट फेसिंग है। हम यहां पे कैसे बताते हैं अपोजिट फेसिंग है? जब दूसरे दो घर आ जाए तो अपोजिट फेसिंग है। या तो आपने देख के बताया कि या तो मुझे देख के पता लगा अपोजिट फेसिंग है, लेकिन मैं यहां कैसे बताऊंगा? ये और ये अपोजिट फेसिंग है, ये और ये अपोजिट फेसिंग है, ये और ये अपोजिट फेसिंग है, ये और ये अपोजिट फेसिंग है। बोलो हां या ना? जब घर अलग है तो अपोजिट फेसिंग है।
अब मेरे भाई अपोजिट फेसिंग की स्थिति में पी क्यू से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तीनों बातें बता दी, बड़ा छोटा बराबर तो आई दौर बनेगा। अब सवाल ये कि सर हमें कैसे पता चलेगा आई दौर बन रहा है? तो बेटा आपको ऐसे पता चलेगा, ये ट्रिक आपको ऐसे बताएगी कि आई दौर बन रहा है, तो इसका आंसर आई दौर बन रहा है, आई दौर दिखाई देगा आपको ये रहा। लेकिन सवाल ये कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि आई दौर बन रहा है? तो भाई ऐसे पता चलेगा, पहली बात तो आपको सेम दिखाई देंगे पी क्यू और पी क्यू, ये चीजें आपको सेम दिखाई देंगी, ये पी है, ये पी है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये चीजें आपको सेम दिखाई देंगी, पहली बात। दूसरी बात बेटा यहाँ जो लॉजिक होगा ना, जैसे हमने पी से क्यू चेक किया, पी से क्यू चेक किया, तो भाई पी से क्यू उल्टा था, परसेंट ऑफ स्टार का उल्टा करेंगे, परसेंट ऑफ स्टार है, स्टार का परसेंट है। अभी अपोजिट घर की समस्या आ गई, अपोजिट घर की समस्या मतलब अपोजिट फेसिंग है। ये आई दौर किस बता रहा हूं, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होनी चाहिए, बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होनी चाहिए, चेक करो क्या तीनों बातें हमारे पास है, बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होनी चाहिए। बड़ा छोटा बराबर ये कह सकता है, या तो ये बड़ा छोटा बराबर कह देगा, ये बड़ा छोटा बराबर, एक सेकंड, बड़ा छोटा बराबर ये कहेगा, ये बड़ा छोटा बराबर, या बड़ा छोटा बराबर ये कहेगा, बड़ा छोटा बराबर या तो ये कहेगा, बड़ा छोटा बराबर या तो ये कहेगा। देखो बड़ा बराबर छोटा, बड़ा बराबर छोटा, तो अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन में यही निशान दिख रहा है अपने को, हैश और स्टार, ये देखो इस निशान दिख रहे हैं, या तो ये वाला आता है, या ये वाला आता है, ये बड़ा बड़ा छोटा बराबर तीनों, या तो ये वाला आता है, या तो ये वाला आता है, तो भाई हमारे पास स्टार आया, हैश आया, तो ये आई आएगा। तो आई दौर में सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि ये सेम होनी चाहिए, जैसे ये सेम आपके कान खड़े होने चाहिए कि आई दौर बन सकता है। तो दूसरी बात अपोजिट घर के सदस्य हो, अपोजिट घर के सदस्य हो। अब जब देखो सारे डबल नहीं आता है, लेकिन अपोजिट घर के सदस्य कैसे थे? स्टार और परसेंट हमें बताया, स्टार और परसेंट अपोजिट घर है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होती है। जब हमारे पास बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होती हैं, तो तीनों बातें आनी चाहिए ना आई दौर में। तो बेटा ये या तो ये निशान मिलेगा बड़ा छोटा बराबर, या ये निशान क्रॉस वाले मिलेंगे, या तो इसके साथ ये मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा, तो मिल तो स्टार और हैश, हमें मिलेगा स्टार और हैश, इसलिए आई दौर बनेगा। अगला सवाल आएगा खुद ही पहचान लोगे, अगला सवाल आएगा खुद ही पहचान लोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताइए, कितने भाई ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर दे पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 10 को बताइए बच्चे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी शरण में मैंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोगों ने पहले उत्तर बता दिया था कि सर क्वेश्चन नंबर 10 में जो आंसर बना है वो ए बन रहा है। आइए जांच करते हैं एन से जी, एन से जी कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? एट द रेट और हैश, उल्टा करना भी नहीं, एट द रेट और हैश, और भाई केवल यही मिलेगा, तो यही बड़ा भाई छोटा तो यही तो यही सही है, ये सही है बेटा। अच्छा इसमें और इसमें इसको चूज करते हैं, इसमें इसमें इसको चूज करते हैं, ये बेचारा कुछ नहीं करता, इसको भूल जाओ, इक्वल टू कंडीशन कोई लॉजिक लेके चलता। उसके बाद भाई जे और बी, जे और बी ऐसे कंपेयर करेंगे, जे और बी को, हैश और परसेंट, हैश और परसेंट, हैश और परसेंट में परसेंट अगर आता तो सही था, छोटा वाला परसेंट है, हैश और परसेंट परसेंट आता तो सही था, लेकिन ये गलत है, यहां पे परसेंट का तो सही हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। केवल पहला कंक्लूजन है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई? अगला सवाल सॉल्व करेंगे, अगला सवाल सॉल्व करेंगे। तो सेम यही मैं बता रहा हूं, अगला सवाल तो वो क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन को आप ये देखिए, आई दौर से कान कैसे खड़ा होगा? आई दौर से कान ऐसे खड़ा होगा कि एफबी और एफबी सेम है, आई दौर बनने की गुंजाइश है। तो जब हम एफबी को देखेंगे तो ये अपोजिट घर के होने चाहिए, अपोजिट घर के ना हो तो ये दोनों डबल निशान होने चाहिए, डबल निशान दो अलग हिस्सों में आई दौर बनता है। इसके दो मतलब है, एक ये मतलब है, ये मतलब इक्वल जरूर होना चाहिए, इसके दो मतलब है, एक मतलब ये है, एक मतलब ये है, इक्वल जरूर होना चाहिए। पहले मैं इसके सिंबल को डिकोड कर लेते हैं। डॉलर का मतलब है x इज नॉट स्मॉलर देन y, x y से छोटा नहीं है, हिंदी मीडियम वालों को भी साथ साथ बता रहा हूं। अच्छा मैं होमवर्क दूंगा, ये पीडीएफ कहां मिलेगी आपको? इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसकी पीडीएफ स्टूडेंट पीडीएफ में डाल दे रहा हूं, अभी उसमें काफी सवाल है, उस पीडीएफ को मैं भी डाल दे रहा हूं। पीडीएफ आपको मिलेगी, टेलीग्राम पे चैनल है, वो है अरुण सर रीजनिंग, वहां से आप डाउनलोड कर लें। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है, ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करना, तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बता दीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा, क्योंकि और भी बहुत सारी पीडीएफ है जो आपको वहां पे दिखाई देंगी। अभी मैं डालूंगा क्लास के बाद उसको सारे सवाल सॉल्व करेंगे, सारे सवाल जो है वो आप ही सॉल्व करेंगे। बैंकिंग के लिए बेस्ट रहेगा बेटा, बैंकिंग के लिए हमारे यहाँ पे टीम है, स्पेशल बैच ज्वाइन करो, आपका बैंकिंग हो जाएगा, बहुत सारा कंटेंट एक्स्ट्रा पढ़ोगे, एसएससी जीएल सीएचएस वगैरह का। इसलिए हमारा बैंकिंग की टीम एक नया बैच लेके आ रही है, वो प्रॉपर बैंकिंग के लिए एसएससी के टॉपिक्स वहां कराएंगे, तो आपका समय बच जाएगा। वैसे आपको ज्वाइन करना है तो आप निश्चित रूप से बेझिझक कर सकते हो, ठीक है भाई। तो चलिए अब यहाँ पे आपको देखते हैं कि डॉलर का मतलब क्या है। डॉलर का मतलब ये है कि x इज नॉट स्मॉलर देन y, x y से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर। कॉपीराइट का मतलब है x इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू y, कॉपीराइट का मतलब ना तो बड़ा है ना बराबर है तो छोटा होगा। हैश का मतलब है x इज नाइदर स्मॉलर, ना तो छोटा है ना बराबर है, ना छोटा है ना बराबर है तो बड़ा ही होगा। परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब x इज नॉट ग्रेटर देन y, x y से बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा। एट द रेट का मतलब है x इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट स्मॉलर देन, ना तो बड़ा है ना छोटा है तो बराबर होगा, तो एट द रेट का मतलब बराबर है। तो मैंने कहा था ये टेबल तैयार करो कि एक निशान ये वाला, एक निशान ये वाला, इक्वल टू यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे टेबल तैयार करते हैं। ये निशान हमारे पास हैश है तो हैश आएगा, ये निशान हमारे पास डॉलर है तो डॉलर आएगा, इक्वल टू हमारे पास एट द रेट के रूप में है तो इक्वल टू आएगा, ये निशान हमारे पास कॉपीराइट है तो कॉपीराइट आएगा, ये निशान हमारे पास परसेंट है तो परसेंट आएगा। हमारी जो टेबल तैयार होगी फाइनली वो ये आएगी, और इस टेबल के माध्यम से आप बताएंगे। मैंने कहा था आइदर और की स्थिति बन सकती है, थोड़ा ध्यान से बताइएगा। हाँ बताओ बेटा, शाबाश। मुझे पता है कि टाइम हो गया है, लंबा सेशन हो गया आप लोगों के हिसाब से, ये इतना लंबा आप लोग आदत नहीं है ना यूट्यूब पे छोटे छोटे सेशंस होते हैं, लेकिन भाई कांसेप्ट क्लियर कराएगा मैं तो जाऊंगा नहीं, कांसेप्ट क्लियर कराएगा मैं तो जाऊंगा नहीं, कांसेप्ट में याद है बेटा, कांसेप्ट क्लियर कराएगा नहीं करा के ही जाता हूं। पहले मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, फिर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। अब एफ और बी के बीच में देखिएगा, एफ और बी के बीच में, एफ और बी दो निशान हमारे पास से बाद में देखेंगे। एफ से बी कैसे देखेंगे? ये रहा हमारे पास आया परसेंट और एट द रेट, अब परसेंट आया और एट द रेट आया, ये आया परसेंट और एट द रेट, यानी डबल निशान है, ये डबल निशान है और ये इसके साथ आया, तो कंफ्यूजन में आपको डबल आएगा या तो यही आएगा, या ये निशान दो अलग हिस्सों में ये और ये आ जाए, ये और ये आ जाए। देखो ना, अगर मैंने आपको बताया था कि a इक्वल टू b और ये दे दूं c, तो इसका सही कंक्लूजन है ये, लेकिन ये निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आई दौर बनाता है। एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, तो ये आई दौर बनाएगा। तो हमें यहां दिखाई दिया इनके बीच में एट द रेट और परसेंट, तो एट द रेट और परसेंट में दिखाई दिया, एट द रेट तो बेचारा कुछ नहीं करता, परसेंट है, अब परसेंट के साथ ये आ गया और ये दोनों चीजें सेम ही है। अब यही निशान दो अलग अलग हिस्सों में, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, तो आप यहां पे देखेंगे कि हमारे पास जो है इसका सही उत्तर एट द रेट और परसेंट है। सॉरी सीधा उल्टा जाओ, चेंज करना है, सॉरी चेंज करना, परसेंट और एट द रेट को चेंज करेंगे, ठीक है, एट द रेट को परसेंट को चेंज करना, तो हमारे पास ये निशान है, मुझे उल्टा चलना है, उल्टा चलना है, अब ये डॉलर आया तो या तो ये निशान मिलेगा या निशान मिलेगा, क्यों? ये देखो ना आपके पास ये सिंबल है, आपको ये निशान नजर आ गया, दो हिस्सों में ये निशान फाइनल रिजल्ट में जाएगा, या तो ये मिले या तो ये मिले, तो या तो ये मिला है या तो ये मिला, या तो ये मिला है या तो ये मिला और ये मिला, यही तो आई दौर बनेगा, दोनों निशान आ गए। आप चाहे तो चेंज करके लिख दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। फिर बता दो बेटा आई दौर कैसे बन रहा है। मैंने कहा सबसे पहले आपको सेम सेम दिखना चाहिए, एफ बी सेम था, एफ बी सेम था, सेम सेम यहाँ पे हमें दिखाई दिया। उसके बाद बेटा जब हम यहाँ पे गए तो अपोजिट घर में था, अपोजिट फेसिंग तीनों बातें बड़ा छोटा बराबर, तीनों बातें बताती है इसके साथ ये आ जाए, तीनों बातें इसके साथ ये आ जाए, लेकिन अगर ये कंक्लूजन फाइनल है तो इसका अल्टरनेट है या तो ये या तो ये निशान अगर हमारे पास है तो इसका अल्टरनेट है या तो ये या तो ये, तो इस निशान का अल्टरनेट या तो ये या तो ये है, इस निशान का अल्टरनेट या तो ये या तो ये है, तो हमारे पास ये निशान आया। अब इसका जो अल्टरनेट बनेगा क्या बनेगा? या तो ये बनेगा या ये बनेगा, दोनों निशान बनेंगे बेटा, ये दोनों निशान, इसलिए तो आई दौर बनेगा भाई, इसलिए तो आई दौर बनेगा। हर क्वेश्चन में एक काम आएगी, कभी फेल नहीं आ सकती, क्योंकि आई दौर दो कंडीशन बताई थी, एक तो नॉलेज में बताई थी और एक डबल सिंबल दो अलग निशान आ जाए तो आई दौर बनता है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कहीं फेल नहीं हो सकती है। उसके बाद बेटा पी और जे पर ध्यान दो, पी से बी और बी से जे, सीधा जाएं, हैश और एट द रेट, हैश और एट द रेट में हैश आ जाएगा तो सही होगा, ये रहा हैश को एट द रेट का कोई नहीं है। उसके बाद भाई क्यू और एफ, क्यू और एफ कैसे आएगा? हमारे पास आएगा क्यू से बी, बी से जे और जे से एफ, तीन निशान आगे डॉलर एट द रेट परसेंट, डॉलर एट द रेट परसेंट अपोजिट करके आगे तो ये गलत होगा, तो हमारे पास ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। हमारे पास ये जो निशान बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी दिल्ली बनेगा। अगला सवाल आपको बताएंगे बेटा, प्रैक्टिस करा रहा हूं, कुछ नहीं है और क्लास कहेंगे तो फिर से इसकी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा रहा हूं। तो आइए मेरे भाई अगला सवाल है, सिंबल्स मैं यहां पे बना दूं तो आप उसको प्लीज 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 समझिएगा, जाना मत, पता नहीं क्या समझ में आया तो भाग जाते, लाइक करके सब बाद में देख रहे हैं। यहां पे डॉलर था, यहां पे एट द रेट था, यहां पे कॉपीराइट था, यहां पे परसेंट था, ये दो सवाल को फटाफट सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करो भाई, क्या उत्तर बनेगा? 12 13 सॉल्व करो।
आगे बेटा चलिए, आर और ई परसेंट है, तो आर से के से ई एट द रेट और डॉलर उल्टा करना पड़ेगा, एट द रेट और डॉलर उल्टा करना पड़ेगा। एट द रेट तो उल्टा होता है, डॉलर उल्टा परसेंट है, तो परसेंट मिलना चाहिए, हमें परसेंट मिल रहा है, परसेंट मिलना चाहिए, तो हमें परसेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? समय तो करने का समय रखा, मैंने बताओ आप लोग बताएंगे, ये ऑप्शन कह रहे हैं, और बताओ भाई, और कौन कह रहा है? ऐसे बता दो, देख लो, आर और ई परसेंट है, आर से के से ई दो निशान है, एट द रेट और डॉलर, एट द रेट और डॉलर इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन डॉलर है, डॉलर उल्टा परसेंट होगा, परसेंट आएगा तो परसेंट आ रहा है, आगे उल्टा परसेंट था जब ये निशान इसके साथ आता है, ये इसके साथ दिख रहा है, लेकिन वो सेम नहीं, आर और ई आगे कहीं भी आर नहीं है, तो ये सही है। जेड और ई, जेड से ई सीधा जाओ, जेड से आर, आर से के और के से ई, कॉपीराइट एट द रेट डॉलर, कॉपीराइट एट द रेट डॉलर, घर बदल गए, उल्टा डॉलर भी घर बदलेंगे, अब ये है उल्टा डॉलर, ये है घर बदलेगा तो गलत होगा। उसके बाद भाई बी और के ऐसे आएगा, परसेंट और डॉलर को देख के, परसेंट और डॉलर को देख के, बी और के परसेंट और डॉलर उल्टा नहीं सीधा जा रहा है, परसेंट और डॉलर अपोजिट करके सही गलत होगा। उसके बाद भाई बी और आर, बी और आर, बी से ई से के से आर, तीन निशान है, परसेंट और एट द रेट का मतलब ये परसेंट और अपोजिट करके सही गलत हो गया, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दीजिए, मतलब शाबाश, क्वेश्चन नंबर 13 का जल्दी बताओ बेटा, आ गया, चलो एम से एफ जाऊं, एम से एफ जाऊं, तो एम से पी, पी से क्यू और क्यू से एफ, हैश डॉलर कॉपीराइट, हैश डॉलर कॉपीराइट अपोजिट करें, पहले नीचे अपोजिट रहेगा, गलत है। मेंस में आएगा सवाल इक्वालिटी के, मेंस में पी और एफ, पी और एफ कैसे होगा भाई, पी और एफ कैसे होगा, पी से क्यू और क्यू से एफ, हैश और डॉलर, हैश और डॉलर उल्टा करना पड़ेगा, हैश और डॉलर उल्टा करना पड़ेगा, कॉपीराइट करिए, इनका कॉपीराइट परसेंट उल्टा करना पड़ेगा, कॉपीराइट परसेंट, कॉपीराइट परसेंट, कॉपीराइट परसेंट करेंगे, कॉपीराइट तो सही है। उसके बाद बी और पी, बी और पी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बी और पी, बी और पी एट द रेट हैश डॉलर, एट द रेट हैश डॉलर, एक एक तरह से उसके बाद छोटे बात हैश दिखाई दिया, डॉलर दिखा रहा है, हैश और डॉलर दोनों में से हैश को चूज करना है, डॉलर को चूज करना तो गलत है। उसके बाद भाई क्यू और बी, क्यू और बी, क्यू और बी, तो क्यू से पी, क्यू क्यू और बी कैसे जाएगा, क्यू से एफ और एफ से बी उल्टा करना पड़ेगा, एट द रेट हैश का, एट द रेट का कोई नहीं है, हैश का उल्टा करेंगे, हैश का उल्टा कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट दिख रहा है, ये सही है, सेकंड एंड फोर्थ आर्टिकल। आगे बेटा समझ में सभी को, आगे बेटा समझ में सभी को, ठीक है बेटा, ओके रिपोर्ट है, एकदम ओके रिपोर्ट है, सभी को समझ में आ रहा है। दो सवाल बता दो, हैश डॉलर एट द रेट वर्ड नहीं हो रही, बस ये लिखने के लिए बार बार लिखो, स्लाइड से लिखो, टॉपिक पर बार बार होती है, कॉपीराइट परसेंट, कॉपीराइट परसेंट बताओ, ये सवाल बताओ, आगे और ध्यान तक सेम ओपीएन एफएम एनएल एलएफ सेम नहीं, कोई मतलब नहीं है। चौथा और 15वां सवाल और बताइए मुझे प्लीज बेटा, चल बेटा ये ना, ये बात खुद पे भी लागू होनी चाहिए कि बचपन गरीबी में गुजरता है, मां बाप को बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए, तो आप भी तो मेहनत करो, सिलेक्ट हो जाओ, तभी कुछ काम आएगा ना, तो काम खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 प्रॉमिस करो आखिरी है, प्लीज आखिरी बेटा अच्छे से अटेंड करना, अच्छे से अटेंड करना, अच्छे से समझना, आखिरी सवाल है अपना, और जो है उनको भेज दीजिएगा आप हमारे पास। बता दो यार, बता दो, भागो मत, बता के जाओ, ऐसे नहीं करेंगे, ये तो मजा खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर चलो बताओ। अब बेटा पीओएन, पीओएन कॉपीराइट है, वो बाद में देखेंगे क्या आया, पीसीएन कैसे जाएंगे, डॉलर कॉपीराइट आया, डॉलर कॉपीराइट आया, उल्टा करना पड़ेगा, डॉलर कॉपीराइट आया, उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टे करके वैसे गलत होते हैं, उल्टे करके क्या होता है बेटा, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। एफ और एम, एफ और एम कैसे जाएगा, एफ से एम और एम से एन, एन राइट कॉपीराइट का उल्टा करके उल्टे जाए, एन राइट कॉपीराइट उल्टा हैश होता है, हैश आ गया, तो सही है। उसके बाद भाई एनसीएल, एनसीएल, एनसीएल में कैसे जाऊंगा, एनसीएम और एमसीएल, एट द रेट ऑफ हैश, एट द रेट ऑफ हैश, अब उल्टा करना पड़ेगा, एट द रेट का कोई फायदा नहीं है, हैश का उल्टा करेंगे, हैश का कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट दिखा अपने को, तो ये सही है। एल और एफ को कॉपी करूंगा, एलसीएम एमसीएन एनसीएफ, हैश एट द रेट कॉपीराइट, हैश एट द रेट कॉपीराइट, एलसीएफ एलसीएम एनसीएन एनसीएफ, हैश एट द रेट कॉपीराइट, हैश दिखा दिया, एट द रेट दिखा दिया, कॉपीराइट दिखा दिया, तो भाई ये तो अपोजिट करके सदस्य हो गए, अपोजिट करके सदस्य हो गए, तो हमारा तो ये बनेगा ना, थर्ड कैसे करें बेटा, डी। दूसरा और तीसरा हमारा सही है, तो ऐसा कोई विकल्प नहीं जिसमें दूसरा और तीसरा सही हो। चौथा है एल हैश एफ, तो एल से एम एन से एन, तो हैश एट द रेट कॉपीराइट, हैश है एट द रेट कॉपीराइट, अपोजिट करके सदस्य है, तो ये अपोजिट करके सदस्य है, तो अपोजिट करके सदस्य है, तो हमारा उत्तर नहीं आया। अब अगर यहाँ पे हमारा उत्तर नहीं आया, क्योंकि ऑप्शन अगर मैच नहीं करे तो आपको एक ऑप्शन लास्ट में दिखाई दे रहा है और वो ऑप्शन बड़ा गजब का है, क्या ऑप्शन कह रहा है, वो ऑप्शन क्या होगा फिर, नॉट दिस भाई, हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर सकता, हमारा ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है, क्योंकि एल और एफ कैसे सही होगा, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हो सकता, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल दूं, पी और एन क्यों गलत है, पी और एन इसलिए गलत है क्योंकि पी से जब मैं एन जाऊंगा, पी से एफ जाऊंगा, एफ से एन जाऊंगा, डॉलर कॉपीराइट, ये डॉलर कॉपीराइट तो अपोजिट करके सदस्य है, तो ऐसे गलत हो गया। एल और एफ की बात करूं, एल से एफ में कैसे जाऊंगा, एल से एम जाऊंगा, एम से एन जाऊंगा, एन से एफ, हैश एट द रेट कॉपीराइट, ये एट द रेट है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये हैश है और ये कॉपीराइट है, इसकी बेसिक ऐसे कैसे गलत आंसर नहीं है, नॉट दिस। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर बताइएगा, लास्ट हमारा 15वां सवाल है, लास्ट हमारा 15वां सवाल है, चलो बेटा आशीर्वाद सभी को, जो भी आई दे रहा है दोस्त आए। एनसीबी, एनसीबी कैसे जाऊंगा, एनसीबी और पी से बी, परसेंट और एट द रेट का उल्टा करूंगा, एट द रेट का उल्टा कुछ नहीं, परसेंट का उल्टा करूंगा, डॉलर का, तो सही है। जी से बी, जी से बी जाऊंगा, जी से बी कैसे जाऊंगा, जी से एन और एन से बी, एट द रेट का कॉपीराइट, एट द रेट का उल्टा होगा, एट द रेट का उल्टा कुछ नहीं, कॉपीराइट का हैश है, हैश तो हैश नजर आ गया, सही है। उसके बाद भाई एम से एन कैसे जाऊंगा, एम से जी, जी से एन, कॉपीराइट का परसेंट इनका उल्टा करना पड़ेगा, कॉपीराइट का परसेंट इनका उल्टा करूंगा तो हैश और डॉलर, हैश और डॉलर में हैश को प्राथमिकता देंगे, छोटा है तो हैश नजर आ गया, सही है, तीसरा भी सही है। उसके बाद पी से एम, तो पी से एम, पी से एन, एन से जी, जी से एन, तो एट द रेट कॉपीराइट का परसेंट, 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 कॉपीराइट का परसेंट में कॉपीराइट आएगा, सही है, ऑल कंफ्यूजन हट लो। कैसा लगा भाई ये सेशन, सारे के सारे जो है वो निष्कर्ष यहाँ पे सही थे, तो मुझे बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा। अभी तो मैं रहा था, लेकिन बच्चों को लगता है कि सर उड़ जाते हैं, ज्यादा हो गया, लेकिन ये बताओ कोडिंग क्वालिटी में मजा आ गया, मजा आ गया, सीख रहे कुछ नई चीज सीखने के लिए, कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं बताया, कुछ तीन चार बातें ही बताई है। अभी मुझे लगता है कि आपको आइड्रॉ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो एक सेशन और लगाऊंगा जिसमें आइड्रॉ के सवाल ज्यादा होंगे, लेकिन सेशन जुड़ा आते हैं जो 500 सेशन एक लाइक करके लाइक करने मतलब बाद में देख लेंगे उसको, ये भी मैच करनी है, इंग्लिश करना है, फलाना करना है, कुछ तो आने वाला ऐसा हूं कि कभी आता हूं YouTube पे लाइव, लेकिन जब आता हूं तो कांसेप्ट को बिल्कुल बोल के जाते हैं, करने जाते हैं उसे, ठीक है। तो अभी हम इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे, ये सवाल भी करा था, फिर से सवाल आ गया मेरे पास, और ये सवाल आने के बाद मैं ऐसे सवाल भी कराता, ये थोड़े से बड़े थे और फिर मैं ऐसे भी कराता, ये सवाल हमारे पास थे, एम एन पी क्यू, जैसे आर से एन जाना होता, आर से एन जाने के रास्ता ढूंढते, आर से पी, पी से एन, बस रास्ते ढूंढते रहो, हो जाएगा, सिंबल देखते रहो, इस सिंबल को सीधा करना, इसका उल्टा कर देना, मैच कर लेना, आंसर आ जाएगा। पता बात नहीं, समय भी हो गया है, और ये क्लास में आपकी एप्लीकेशन पर भी अपलोड करवा दूंगा,
आपकी एप्लीकेशन पर जो क्लास का सीक्वेंस चल रहा है मैं वहां पे ये क्लास अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी आप मेरे भाई YouTube पर है तो मैंने ये पीडीएफ डाला है, टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा, क्लास के तुरंत बाद डालूंगा। तो टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं तो मैं यहां पोस्ट कर दूंगा, ये है अरुण सर रीजनिंग, यहां पे आप इसकी प्राप्ति करेंगे। उसके बाद मेरे भाई आप चाहें तो अगर टेलीग्राम नहीं मिल रहा, मेरा चैनल नहीं मिल रहा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मुझे मैं आपको लिंक भेज दूंगा और इंस्टा पर मैसेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली लिंक आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए ऐसे ही रोचक और जबरदस्त और मजेदार सेशन हम लेके आते रहेंगे, आप लोगों की सेवा में हाजिर होते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द, मुलाकात होगी YouTube पर। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स में बेटा, तो उस ग्रुप्स में वीडियो को डाल दिया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, उन्हें प्रभावित होंगे, प्रभावित होने लगे कि यहाँ से सही पढ़ना चाहिए, तो चल पढ़ेंगे, तो सर के पास आप लोगों के साथी बनेंगे, संगी साथी बनेंगे। बहुत बहुत आभार। पूरा खत्म हो गया चैप्टर, इसमें यही ट्रिक्स लेंगे, कुछ लगे साइड और थोड़ा ध्यान देना। एक तो ऑपोजिट सिंपल से चेंज करके देखना, पॉजिटिव सिंगल आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, और एक होता है डबल निशान का, दो अलग अलग हिस्सों में आना, आइडियल कंडीशन केवल यही होती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी, मिलते हैं एक और सेशन में इसका लगा दूंगा, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हो सकता है मैं परसों आपको पटना मुलाकात हो मेरी, पटना नहीं बिहार शरीफ रहने वाले कितने हैं, सुबह कल आपकी 9:30 क्लास लगाऊंगा, कल एप्लीकेशन पर क्लास 9:30 रहेगी, तो जो हमारे पास बिहार शरीफ रहने वाले फेस टू फेस मुझसे मुलाकात करेंगे, मैं एड्रेस डाल दूंगा, कहां मुलाकात होगी, क्या होगी, फेस टू फेस मुलाकात हो जाएगी। ठीक है बेटा, जो पटना के आसपास रहने वाले हैं, बिहार शरीफ जा सकते हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां मुलाकात हो जाएगी। मैं बताऊंगा कहां पर है, वो टेलीग्राम पे डिटेल दे देगी, फेसबुक पर जाएगी। चलिए बेटा बहुत 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 शुक्रिया, आशीर्वाद मिलते हैं, सभी वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।